देखिए, अभिनेता होने के पिटफॉल्स ये हैं कि आप टाइम पे आना चाहें तब भी नहीं आ सकते। दरवाजे पर रोककर उनके साथ सेल्फीज ली जा रही हैं। आपको सेशन खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा अपनी सेल्फी के लिए। फिलहाल दरवाजे वालों का नंबर है। जी, मुझे यहां तक आवाजें आ रही हैं। एक बार फिर तालियां, क्योंकि अब फाइनली जॉन इब्राहिम हमारे साथ हैं और सीधे मंच पर ही आ रहे हैं। सिनेमा को हमेशा समाज का आईना कहा गया है, लेकिन बॉलीवुड के साथ दिक्कत यह है कि उसने इस आईने को इतना खूबसूरत, इतना रंगीन बना दिया कि कई बार समझ ही नहीं आता कि आईने में दिखने वाली शक्ल अपनी है या नहीं है। मगर पिछले कुछ सालों की ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने इस आईने को ज्यादा यथार्थ के करीब लाने की कोशिश की है, रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। सिनेमा में समाज की इसी आवाज पर चित्रा चर्चा करेंगी जॉन के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जॉन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते, समाज सेवा का भी बहुत काम करते हैं और उसी से जुड़ा एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे जॉन का। 4 साल पहले फीवर 104 एफएम ने सोचा कि हम रेडियो से अब बदलाव लाएंगे और हमारी सोच के साथ हाथ मिलाया जॉन इब्राहिम ने और शुरू की एक ऐसी मुहिम जिसने रेडियो का इतिहास बदलना शुरू कर दिया। फीवर वॉइस ऑफ चेंज। हाय, मैं हूं जॉन इब्राहिम। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मिलकर शुरू कर रहा हूं मिशन तेजाब। फीवर वॉइस ऑफ चेंज की मुहिम मिशन तेजाब में जॉन इब्राहिम के साथ मिलकर कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स के चेहरे की सर्जरी करवाई और उन्हें फिर से एक चेहरा दिया। जॉन साहब, मैं तराना का भाई। आपने और फीवर 104 एफएम ने तराना को इतने अच्छे डॉक्टरों से दिखवाया, इतने अच्छे डॉक्टरों से ऑपरेशन करवाया, उसकी पूरी शक्ल बदल दी, उसकी पूरा हुलिया अच्छा कर दिया और अब उसकी शादी भी होने वाली है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया जॉन साहब। मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जब पूरे देश में डेंगू की बीमारी फैल रही थी और अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लिए लोग परेशान थे, तब फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जॉन इब्राहिम ने कहा, फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं जॉन इब्राहिम ये वादा करता हूँ कि इस शहर में जब भी होगी खून की दरकार, तैयार रहेगा फीवर 104। फीवर वॉइस ऑफ चेंज में जब हमने जॉन इब्राहिम के साथ मिलकर कहा एम्बुलेंस फर्स्ट, तो लाखों हिंदुस्तानियों ने एम्बुलेंस को रास्ता देकर अनगिनत जिंदगियों को बचाया। दिल्ली में एक जान गई ट्रैफिक जैम की वजह से और फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने पूरे देश में शुरू किया अपना अगला प्रोजेक्ट एम्बुलेंस फर्स्ट। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। ये सिर्फ एक प्लेज नहीं, ये लाखों लोगों की जिंदगी बचाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं जॉन इब्राहिम तैयार हूँ, आप तैयार हो? जॉन इब्राहिम और फीवर वॉइस ऑफ चेंज की सेव अ लाइफ मुहिम से पूरे देश ने एकजुट होकर जरूरतमंद लोगों को सहारा दिया। हाय सर, मैं जॉन इब्राहिम बोल रहा हूँ। मुझे आपके बेटे आदित्य के बारे में पता चला। कैसी है उसकी तबीयत? आदित्य का 2-3 दिन में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आदित्य को बचाने में। सर, आज से आदित्य सिर्फ आपका बेटा नहीं है, पूरे देश का बेटा है और उस मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए पूरा इंडिया जान लगा देगा। अब हमारी अगली मुहिम मिशन पराक्रम में जॉन इब्राहिम और फीवर वॉइस ऑफ चेंज हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के अनसंग हीरोज को सल्यूट करेंगे और उन्हें उनकी पहचान दिलाएंगे। इन 4 सालों में फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने जॉन इब्राहिम के साथ मिलकर अब तक 100 से भी ज्यादा सर्जिकल इंटरवेंशंस किए हैं, 5000 से भी ज्यादा जानें बचाई हैं, 20,000 क्विंटल से भी ज्यादा खाने का सामान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। ब्लड बैंक 104 में 20,000 लीटर से भी ज्यादा खून ब्लड डोनेशन ड्राइव से जुटाया है। लेकिन टीम फीवर वॉइस ऑफ चेंज और जॉन इब्राहिम ये जानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, बदलाव अभी बाकी है। हम फीवर वॉइस ऑफ चेंज टीम की तरफ से एक वादा करते हैं, अब बकवास बंद, बदलाव शुरू। बकवास बंद, बदलाव शुरू।
जोश, जुनून और जिद जब समर्पण में तब्दील हो जाए तो जॉन अब्राहम बनते हैं। और जॉन हमारे बीच है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी जोरदार तालियां जॉन के लिए। जॉन, जो आखिरी लाइन है, बकवास बंद, बदलाव शुरू, ये जुनून, ये कुछ करने का जज्बा जो अभी हमने वीडियो में देखा, वो कहाँ से आया आपके अंदर? जी, ये तो पहले से ही था, लेकिन फिल्म के माध्यम के थ्रू और एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है एक ऑडियंस के सामने ये पेश करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यही एक सही अपॉर्चुनिटी था टू प्रेजेंट दिस टू एन ऑडियंस। जो मेरे अंदर, जो मेरे एस्पिरेशंस थे सोशल वर्क के, सब कुछ, तो एक अपॉर्चुनिटी वैसे मिला। फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने मेरी काफ़ी मदद की। इनफैक्ट गौरव यहाँ पे बैठे हैं, हर्षद जैन जो हमारे CEO है, शायद हर्षद यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये शुरू किया था, वी डिडंट प्लान फॉर सच अ बिग कैंपेन। हमारा मकसद यही था कि सोसाइटी में डिफरेंस लाना। सो दिस हैज़ हैपेंड फाइनली। और सिनेमा में समाज की आवाज़, इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत भी करूंगी, लेकिन उसके पहले जॉन एक बहुत साधारण फैमिली से हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सामान्य परिवार से, और अब जब वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार बन जाते हैं, पिछले 13 सालों का आपका करियर है, 2003 में आपने फिल्म जिस्म से शुरुआत की थी, अपने अंदर जॉन अब्राहम कितना बड़ा बदलाव पाते हैं? जी, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं काफ़ी बेसिक हूँ, सिंपल हूँ। मेरे कोस्टार्स हमेशा कंप्लेन करते हैं, आज मैं जूते पहन के आया हूँ क्योंकि मुझे शो पे आना था। यूजुअली मैं चप्पल पहन के आता हूँ, तो जितने मेरे कोस्टार्स हैं मुझे बोलते हैं कि जॉन जस्ट वेयर शूज़ प्लीज़, क्योंकि आज शो है। सो आई थिंक मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेसिक है। मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। आई थिंक जो मेरे मिडिल क्लास वैल्यूज़ है, मेरे लिए वो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी आज तक अगर गाड़ी नहीं है घर पे, वो बस में जाते हैं, मॉम ऑटो में जाती है, और मैं खुद अगर मेरे पास गाड़ी ना हो तो मैं भी ऑटो में जाता हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। आई थिंक वी आर द वॉइस ऑफ द नेशन, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहिए। और एक बात है कि फिल्म स्टार्स का एक इमेज रहता है हमेशा, काला चश्मा, 4 बॉडीगार्ड, 6 बॉडीगार्ड्स किसी ने कहा, ओके व्हाटएवर, लेकिन आई डोंट हैव एनी ऑफ दोस। चश्मा तो है लेकिन बॉडीगार्ड्स नहीं है। आपको ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, बॉडी तो है, तो गार्डिंग की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, और वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ। बॉडीगार्ड की ज़रूरत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं बताती चलूँ, अभी हाल ही में जो इनकी फिल्म फोर्स 2 आने वाली है 18 तारीख को, उसमें आपने 1580 kg की मर्सिडीज बेंज उठाई है। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? नहीं, वो तो फिल्म है, फिल्म में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और वो मेरा कैरेक्टर है। आपके डायरेक्टर ने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल रियल, जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल रियल है, रील में। जी, फर्स्ट पार्ट में मैंने मोटरसाइकिल उठाई, उसके बाद प्रेस ने कहा कि अच्छा मोटरसाइकिल उठाई, अभी दिखाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा के। सो आई हैड टू कैरी अ मोटरसाइकिल इन ऑल द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। काफ़ी मतलब पेन हुआ। अभी इसके बाद पता नहीं क्या बोलेंगे प्रेस के, अभी गाड़ी उठा के दिखाओ। सो यहाँ पे नहीं है, वरना एक बार हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे भी। बट आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी पार्किंग प्रॉब्लम्स है, तो अगर प्रॉब्लम्स है तो मुझे बुला लीजिए। I'll pull your car and park it for you, and it's not an issue. लोग देखिए कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अगर पार्किंग की प्रॉब्लम हो तो गाड़ी उठवानी हो, सीधे जॉन अब्राहम को बुला लें। लेकिन एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है। और जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं, हमने देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं जो उस समय समाज में घट रही होती हैं। और अभी हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, और उसके जस्ट बाद आपकी ये फिल्म फोर्स 2 जो आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जी, तो उसके बारे में बताइए आप। जी, पहले तो फोर्स 2 was conceived 2 years ago, 2 साल पहले। हमारे राइटर जो है परवेज शेख, हमारे डायरेक्टर जो है अभिनय दियो, उन्होंने आतंकवाद मुद्दे पर बेस्ड है वो फिल्म। एग्जैक्टली एक्चुअली ज़्यादातर रॉ एजेंट्स और स्पाइस पे बेस्ड है। तो मेरी आदत यही रही है कि आई ट्राई एंड डू। दिबांग जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं हर चीज़ में।
लास्ट टाइम जब भी मैंने मद्रास कैफ़े प्रोड्यूस करी थी, काफ़ी रिसर्च की हम लोगों ने, तो इस पे भी, इस विषय पे भी हमने काफ़ी रिसर्च किया और हमने सोचा कि या तो ऑडियंस को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाए या शो देम अ कमर्शियल फिल्म। तो मैंने कहा कि कमर्शियल फिल्म क्यों ना दिखाए उनको, लेकिन उसके अंदर वी पुट इन ट्रू लाइफ स्टोरीज। तो फोर्स टू के अंदर काफ़ी ऐसे ट्रू लाइफ स्टोरीज है जो स्पाइस के है, जो एजेंट्स के है, उसको सब अमेलगमेट करके उसके अंदर डाला है। अनफॉर्चुनेटली उरी में अटैक्स हुए, हमारे 19 जवानों की शहादत हो गई। या एग्जैक्टली, और ये फिल्म टॉपिकल बन गई। तो यही कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आई थिंक फोर्स टू हैज सडनली बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर इंडिया। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने देखा भी है, आतंकवाद एक बहुत गंभीर इशू है जिस पर समय समय पर हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं, आपसे जब बिना माइक के उधर बात हो रही थी तो आपने कहा फिल्मों में हमने देखा है एक सामान्य परिवार से जब कोई लड़का आता है बॉलीवुड में, और उस बॉलीवुड में जहाँ पर परिवारवाद हमने पॉलिटिक्स में देखी ही है, उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हावी है। हाँ, तो उसके लिए अभी ऋतिक रोशन से थोड़ी देर पहले दिबांग बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि हम किसी हीरो के बेटा या बेटी होने की वजह से आ सकते हैं, लेकिन वो कामयाब होने के लिए खुद की काबिलियत होनी ज़रूरी है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? मेरे हिसाब से अगर आप फिल्म फैमिली में पैदा हुए हो, देन इट्स वेरी इजी टू सस्टेन करना मुश्किल बात नहीं है। आप एक बार ही फेल हो सकते हो, 2 बार ही फेल हो सकते हो, 3, 4, 5 टाइम्स, लेकिन अगर आप जॉन अब्राहम और बाहर से आए हो, देन आपको एक ही चांस मिलता है। बिल्कुल। अगर आपने उसको गवा दिया, देन यू आर आउट, देन इट्स बाय बाय। सो आई थिंक क्रेडिट टू ऋतिक रोशन, एंड क्योंकि ऋतिक मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे स्कूल से ये जूनियर केजी से एक साथ ही पढ़े। ही इज़ अ लवली बॉय और बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन द फैक्ट इज़, अगर आप अकेले हो तो आप अकेले हो। राइट। You have no godfather, you have no one to help you. बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे में। बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं है। आई थिंक वी टेक लॉट ऑफ प्राइड। हमें कभी अच्छा ऐसा लगता लगा है कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है? कभी ऐसा लगा हो? नहीं, मुझे लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I've always been very positive, और मेरा एक ही ये है कि बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। अपने आप में वो जो सेल्फ कन्विक्शन है वो रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब भी मैं एक्टर था, जब भी मैंने दोस्ताना करी थी उस टाइम पे, लोगों ने कहा ए ग्रेट बॉडी, ये बहुत अच्छा बॉडी है, वो। जब भी मैंने विकी डोनर प्रोड्यूस की और उसके बाद मद्रास कैफ़े, तो लोगों को लगा कि ये आदमी सोच भी सकता है यार, ये क्या अलग आदमी है, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अ साइड विच यू एक्चुअली आर। और मैं एक थिंकिंग पर्सन हूँ, मैं पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर हूँ, क्योंकि मेरे मिडिल क्लास वैल्यूज़ है। मैं एक मिडिल क्लास आम जनता को समझ सकता हूँ और उस विषय पर मैं काफ़ी फिल्म्स बना सकता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, जब भी हमने मद्रास कैफ़े बनाई थी उस टाइम पे, सारे स्टूडियोज़ में मैं गया 7 साल के लिए। 7 years आई रोम्ड विद अ स्क्रिप्ट। और शुजीत, ये हमारे जो डायरेक्टर है, वो भी इसको वैलिडेट कर सकते हैं। एवरी स्टूडियो थ्रू मी आउट। जैसे क्या है इसमें, कुछ नहीं है, एंड में वो मर जाता है। तो मैंने कहा भाई ये तो ट्रू स्टोरी है, वो तो वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम ट्रू थिंग, लेकिन हीरो शर्ट नहीं उतारता है इसमें, जॉन अब्राहम शर्ट नहीं उतार रहा है, कैसे बनाएंगे ये फिल्म? सो वी हैड टू चेंज द परसेप्शन। ये जो इंडस्ट्री का परसेप्शन है, ये चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बना, क्योंकि जो फिल्में मुझे देखना पसंद था, आई वॉज नॉट गेटिंग टू सी दैट in regular Hindi films. इसलिए we made विकी डोनर, इसलिए we made मद्रास कैफे। इसके बाद हम लोग फोर्स टू बना रहे, जो एक काफ़ी कमर्शियल फिल्म है, लेकिन उससे भी आपको एक थोड़ा सा मैसेज मिलेगा व्हेन यू लीव। आपने आम आदमी की बात कर ली, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, हमारे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन आजकल पैसे 500,000 रुपए की बात बहुत ज़्यादा चल रही है। जी। जब ये खबर आपको पता चली तो जॉन के मन में क्या आया? जेब टटोली आपने कि मेरे पास कितने? नहीं, मुझे ये लगा कि नेक्स्ट डे हेडलाइंस पेपर्स में आएगी कि ये बिल्डर ने यहाँ से आत्महत्या की, वो वहाँ से गिर गया, वो। बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब ये द सडन मूव इज गुड। और सस्टेनेंस की बात करें अगर, सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग फॉर अ बिट, लेकिन अगर आप 500 और आपने 1000 की नोटें आपने निकाल दी, 2000 की नोट आ गई, there is also going to be a future black money accumulation there. तो उसको, इस मूवमेंट को सस्टेन करना अभी देखना पड़ेगा कि इसके रिपरकशंस क्या है।
आई थिंक इट्स अ गुड मूव. गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत ही अच्छा था. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरे जेब में पैसे नहीं रहते एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. कई कबार प्रॉब्लम्स भी होते हैं. आपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करते होंगे, नहीं, that's मैं why. क्रेडिट कार्ड भी यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर. आई रोम विदाउट मनी. चप्पल्स में घूमता हूँ. आज वॉच भी पहना है मैंने और जूते भी. तो ये सब कुछ क्या हमारे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्हें दिखाने के जी लिए? कैमरा के सामने ये मैं पहना हूँ. बट अदरवाइज आई वुड हैव कम हियर इन चप्पल्स एंड इन अ टी शर्ट. तो मुझे बताया गया था कि प्लीज मतलब ढंग से मतलब कपड़े पहन के आना. दिस इज अ प्रॉपर टीवी शो. सो आई वॉन्ट दिस. ठीक है. अब से कुछ देर पहले मोदी जी ने भी कुछ कहा है, उस पर मैं आऊँगी, लेकिन एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे दर्शकों की ओर से पूछा गया है. जॉन, आप अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में अंदर वाला मानते हैं या बाहर वाला? कितने साल लगे इस इंडस्ट्री को अपनाने में? जी आई थिंक आई एम अ वेरी आई फील कि मैं एक इंडस्ट्री का एक बहुत ही एक हिस्सा बन चुका हूँ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडस्ट्री. मैं मानता हूँ कि हम लोग एक बहुत ही वी आर वेरी स्पेशल फैमिली. लेकिन एट द सेम टाइम ना तो मैं फिल्म अवार्ड्स में जाता हूँ, ना फिल्म पार्टीज में जाता हूँ, ना शादियों में नाचता हूँ, ना कुछ नहीं करता हूँ. सो देयर इज अ सेंस ऑफ मी. तो एक पार्ट है मेरा जो एक आउटसाइडर पार्ट है. जिस तरीके की फिल्म्स मैं बनाता हूँ, देयर इज वन पार्ट ऑफ मी दैट्स एन इनसाइडर. क्योंकि मुझे फिल्में बहुत पसंद है. आई लिव फिल्म्स, आई ईट फिल्म्स, आई ब्रीथ फिल्म्स. मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, शायद डायरेक्ट भी करूँगा फ्यूचर में. लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट आई डोंट डू. मैं रात को 9:30-10 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे उठता हूँ. लोग मुझे पूछते क्या करते हो 4:30 बजे उठ के? तो ऐसे आई ट्रेन, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है हर आदमी के लिए. यहाँ पे जो भी बैठा है आई थिंक सुबह 4:30 बजे आप उठ जाते हैं? 4:30 बजे या जिम में जी पसीना वर्कआउट करना 6 बहुत से ज़रूरी 7 घंटे भी आपने जिम में पसीना बहाया, ऐसा मैं नहीं पढ़ रही नहीं थी. नहीं 1 घंटा काफ़ी होता है. बट यू मस्ट फाइंड टाइम. और हर एक को टाइम ढूंढना चाहिए टू बी फिट. क्योंकि अगर आप फिट हो तो आपको नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लैक कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन वेयर एनीथिंग एंड यू कैन लुक गुड. आप ये मुझे तो नहीं Am कह I रहे right? हैं बगल में मैं Am I ब्लैक right? कपड़े पहन के बैठी हुई इसलिए? अच्छा, मैं आ जाती हूँ. ऋतु सिंह है, एस्ट्रो है, उनका ये सवाल है, यदि मूवी में आपने एक बाइकर का रोल किया है तो क्या आप हमारे लिए यूथ को रोड सेफ्टी पर कोई मैसेज देंगे? जी हमेशा मैं मैसेज देता हूँ कि आई थिंक यू मस्ट ऑलवेज वेयर हेलमेट्स. हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है. और यंगस्टर्स स्पेशली यंग बॉयज़ को मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको सोचो आपको लड़की को इम्प्रेस करना हो, यू वांट टू इम्प्रेस अ गर्ल, तो इतना फास्ट चला के क्या फ़ायदा? वो देख भी नहीं सकती है. गो स्लो, वेयर अ हेलमेट. और जॉन एब्राहम की तरह हेलमेट निकाले उसके सामने. बस सिंपल, जस्ट वेयर अ हेलमेट एंड बी सेफ. बिकॉज आई डोंट थिंक आज के तारीख में आई थिंक इट्स अ वुमेन्स वर्ल्ड. एंड मैं कहना चाहता हूँ कि women do not tolerate idiots. You know, बहुत सिंपल चीज़ है. अगर आप एक idiot हो and you're going fast without a helmet, तो I don't think anybody thinks you're cool today. अगर आप ड्रग्स कर रहे हो आज के तारीख में, I don't think it's cool today. अगर आप शराब के नशे में आप गिर रहे हो कहीं पे, I don't think it's cool today. आपको किसी चीज़ की लत भी नहीं है, नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है. मैं फिल्म्स में अगर रोल के हिसाब से से चलना पड़े, बट इन रियल लाइफ I've never done drugs. I don't drink. I don't touch alcohol. मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ. बट मैं काफ़ी बोरिंग भी हूँ ऐसे. अगला सवाल ले लेती हूँ. आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा रियल लगती है? मद्रास कैफ़े, डेफिनेटली. मद्रास कैफ़े इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि वो मेरा खुद का प्रोडक्शन है. काफ़ी मेहनत करी उस पर. इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी. और परफॉर्मेंस वाइज भी आई थिंक एज एन एक्टर उस फिल्म के साथ मैं काफ़ी मैच्योर हुआ. क्योंकि जब भी हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, देन यू नो दैट यू नो यू डन अ गुड जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? डाइट प्लान क्या है आपका? ये एक सवाल है. डाइट प्लान तो आपके पास अभी 20 मिनट है यहाँ पे, बट इट विल टेक मी मे बी 3-4 days टू टेल यू व्हाट अ डाइट प्लान इज. लेकिन बेसिक कह सकता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप खाते हो पीते हो, नो ऑयल, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो शुगर, यू नो चीज़ वीज सब आउट, नो फ्राइड, नो चॉकलेट्स. और क्या बोल सकता हूँ? और बोल सकता हूँ मैं कुछ ज़्यादा भी. जो चीज़ें फॉलो करते हैं बस आप वही बोलिए, ऐसा ना हो कि बस बताने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रेस करना हो लोगों को. नहीं, आई थिंक जस्ट अ गुड प्रोटीन डाइट विद गुड एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो बहुत ज़रूरी होता है. बट फॉलो करना मतलब यू हैव टू फॉलो इट फॉर
आपको जब भी आप फॉलो करते हो इन चीज़ों को 6 दिन के लिए 8 दिन के लिए वो काफ़ी नहीं होता है. Right. मैंने एक भी चीट मील जिसे कहते हैं, आई हैव नॉट चीटेड ऑन माई डाइट फॉर क्लोज टू 20 ईयर्स. तो इफ़ आई हैव बीन सो स्ट्रिक्ट, मेरे हिसाब से आप 20 दिन के लिए तो कर सकते हो या 2 महीने के लिए कर सकते हो टू स्टार्ट विद. और अपने आप में जो आप चेंज देखोगे, देन वेदर यूर 40 और 50 और 60 और 70, इट विल नॉट मैटर. उसके बाद एज विल ओनली बी अ स्टेट ऑफ माइंड. वो बहुत ज़रूरी है. 2 और बड़े सवाल हैं, मैं उस पर आऊँ, लेकिन उसके पहले आप किसी भी शोज़ में नहीं जाते हैं, डांस और इन सारी चीज़ों से भी दूर रहते हैं, पार्टी, ऐसा क्यों है? जी, क्योंकि फिल्म अवार्ड शोज टीवी शोज होते हैं टीआरपीस के लिए. वहाँ पे लोग ट्यून इन करते हैं एक्टर्स को डांस करते हुए देखने के लिए. आई थिंक हमारा एक ही पिक्यूलियर इंडस्ट्री है कि जो जीतता है वही शो में जाता है और कोई नॉमिनी कोई जाता ही नहीं वहाँ पे. सो आई थिंक इट्स रियली absurd. आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि सारे एक्टर्स जाते हैं. ये मेरा माइंडसेट है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ और वो गलत है. आई डोंट गो फॉर इट. आई थिंक इट्स अ सर्कस. मैं मानता हूँ इट्स कंप्लीट सर्कस. एंड आई थिंक पीपल लव वॉचिंग इट. सो फैंटास्टिक. यानी कि जो चीज़ें दिखती हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? इट्स जस्ट अवार्ड्स को लेकर कितने अवार्ड्स है, कितने अवार्ड्स है. एक एक्टर तो एक ही कपड़े पहन के 10-10 अवार्ड में जा सकता है. There's so many awards. अभी 8-10 अवार्ड्स है. मतलब कौन सा क्रेडिबल अवार्ड है, कौन सा इनक्रेडिबल अवार्ड है, हमें पता नहीं. सो आई जस्ट डोंट गो फॉर इट. मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है अवार्ड्स के लिए. तो क्या अवार्ड्स के लिए भी शायद सेटिंग मैं करते हैं शायद लोग? मैं आप अवार्ड्स ये के लिए कहना चाह लायक रहे हैं? नहीं हूँ. शायद मैं अवार्ड्स के लिए लायक नहीं हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लेकिन गो फॉर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको, और 2 तो आपके नेगेटिव रोल के लिए मिले हैं. जी मिले हैं मुझे. फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर द अवार्ड, किसी ने मुझे कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो किसी और को दे देंगे अवार्ड. तो मैंने कहा वाह, ये दिस इज अ न्यू सिस्टम ऑफ अवार्ड गिविंग, यू नो. सो आई सेड तो कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे. व्हाई शुड आई गो फॉर दिस? सो उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. और शादियों की बात आप रही, ये कह रहे हैं कि जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं है, उसके लिए क्या लोग सोर्स लगाते हैं? नहीं आई थिंक ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जो अवार्ड्स जीतते हैं जी. दे डिजर्व इट. दे एब्सोल्युटली डिजर्व इट. लेकिन यहाँ कोई नॉमिनेशन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है. और एक्टर्स परफॉर्मेंस के लिए चार्ज करते हैं. सो आई डोंट नो वेदर इट्स एन अवार्ड शो और अ डांस शो. और इफ इट्स अ डांस शो देन और अ सिंगिंग शो, हम एक्टर्स खुद गाते नहीं है लेकिन दूसरे गायक के गाने पे हम लोग नाचते हैं. एम आई राइट गौरव? या सो इट्स ऑल अ कंप्लीट मेस. मुझे समझ में नहीं आता है. सो आई स्टे अवे फ्रॉम इट. अच्छा, आपको फिल्म फेयर के 2 अवार्ड मिले हैं आपके नेगेटिव रोल के लिए. तो एक हीरो जब विलन का किरदार निभाता है तो अपने अंदर किस तरह का चेंज पाता है? जी, आई थिंक नेगेटिव मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक गर्ल्स लव बैड बॉयज, तो मुझे अच्छा लगता है. आई थिंक पर्टिकुलरली नेगेटिव रोल्स में मेरे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहे. आई फील कंफर्टेबल इन दोस. और हर एक के अंदर कुछ ग्रे शेड्स है. हर एक अच्छे आदमी के अंदर कुछ ग्रे शेड्स है, और हर एक बुरे आदमी के अंदर आई थिंक देयर आर सम गुड क्वालिटीज़. तो आई थिंक आई लव प्लेइंग नेगेटिव. पॉजिटिव बहुत ही बोरिंग है. पॉजिटिव, जस्ट प्लेन पॉजिटिव खेलना बहुत ही बोरिंग है, एंड आई डोंट एंजॉय इट. एक चीज़ और है, फिल्में अगर समाज में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देती हैं और समाज को सुधारने का भी काम करती हैं, कई बार जोश भी बढ़ाती हैं, जुनून भी पैदा करती हैं, तो कई बार बिगाड़ने का भी काम करती हैं. अगर हम अश्लीलता की बात करें या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दूसरी भी चीज़ें हैं, तो आपको लगता है कि कम से कम फिल्म इंडस्ट्री को भी इस बारे में बहुत गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है समाज में. आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमें जो क्रिएटिवली लगे हमें बनाना चाहिए. आई थिंक वी शुड बी अलाउड टू मेक इट. आज के तारीख में काफ़ी सेंसरशिप इश्यूज हो गए. यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट डू दैट, यू कैनॉट डू दिस. तो ये काइंड ऑफ डाइकोटमी हो गया हमारे हिंदुस्तान में भी. कॉल आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी हो गए एट द सेम टाइम. सो बट आई चूज टू बिलीव कि वी कैन मेक गुड फिल्म्स एंड वी शुड बी अलाउड टू मेक गुड फिल्म्स. चलिए, मैं सवाल पे आ जाती हूँ, और जो सवाल मेरे सामने है मुझे लग रहा है किसी जर्नलिस्ट ने ही भेजा है. इनका सवाल है कि पर्सनल लाइफ के बारे में मीडिया में डिस्कस किया जाना चाहिए क्या आप लोगों को, और क्या किसी जर्नलिस्ट पर बहुत तेज़ गुस्सा कभी आया हो? हाँ, डेफिनेटली आया, डेफिनेटली.
क्या किया था उसके बाद पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ की बात करें पहले, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, वो एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको डिस्कस करना है आप डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको लोग नहीं जानना चाहते हैं लेकिन लोग जानना चाहते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी प्राइवेट हूँ उस मामले में। सोशल मीडिया पे हमारे काफ़ी सारे हमारे कलीग्स जो है वो सब कुछ बता देते, जब भी वो टॉयलेट में जाते, टॉयलेट से बाहर आते, इंस्टाग्राम पे सब कुछ बता देते। आई एम प्रॉबेबली नॉट वन ऑफ दोस्त, मैं काफ़ी प्राइवेट हूँ उस मामले में। जो मुझे रेलिवेंट लगता है मैं वही बोलता हूँ। और दूसरा, ज्यादातर जर्नलिस्ट, चोट खाने की तस्वीरें आप पोस्ट करते हैं। हाँ वो मुझे वो तो होते रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना पोस्ट करूँ उसको, बिकॉज वो सर्जरीज हुए थे मेरे नी में, एंड आई थॉट इट वाज वेरी रेलिवेंट कि ऑडियंस को पता चले। व्हेन वी डू फिल्म्स लाइक फोर्स टू, आसान नहीं होता है, वी रियली वर्क हार्ड फॉर इट। काफ़ी अक्सर, जैसे आपने सुना होगा, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में 2 एक्टर्स की मौत हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स नॉट सेफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग करते हैं एंड वी एंजॉय डूइंग इट, वी वांट टू एंटरटेन एवरीवन, लेकिन उसके दौरान हमें काफ़ी सारी चोटें भी आती है। कभी याद है किसी जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, उसके बाद आपने किया क्या? नहीं, ये मैं उनका सवाल है, इसलिए मैं आपसे एग्जैक्टली मैं बहुत ही नॉन वायलेंट हूँ, मैं नॉन कॉन्फ्रंटेशनल हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं जर्नलिस्ट की तरफ देखता हूँ बस, और बस देखता हूँ या घूरता हूँ? नहीं नहीं, सिर्फ देखता हूँ। क्यों कर रहे हो आप ये सब कुछ, वो काफ़ी होता है ज़्यादातर। बट आई थिंक पीपल हु वांट टू राइट विल राइट, और आई थिंक देयर आर गुड एंड बैड एवरीवेयर। अगला सवाल है, आप घर में किसके ज़्यादा क्लोज हो, अपने मॉम के या पापा के? ये सवाल पूछा है। आई थिंक डेफिनेटली मॉम, क्योंकि मेरी जो मॉम है वो ईरानी है, पारसी है, ज़ोरास्ट्रियन है। तो अगर मैं अफ़गानिस्तान में शूट भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने काबुल एक्सप्रेस की उस टाइम पे, और मेरे सर के ऊपर से बुलेट्स जा रहे थे, मॉम गुजराती में, क्योंकि पारसी लोग गुजराती में बात करते हैं, शी यूज्ड टू कॉल मी एंड से, जॉन भोनू खा दूँ, भोनू થઈ ગયું, मीन्स अभी आपने खाना खा लिया है? तो मैं कह रहा हूँ मॉम यहाँ पे कुछ मतलब कुछ चल रहा है। सो आई थिंक मदर्स विल ऑलवेज बी मदर्स, और मैं काफ़ी रिलीजियस नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय रिलीजन। मैं स्पिरिचुअल हूँ, आई एम टेंडिंग टू बी एन एथियस्ट, प्रैक्टिकली नास्तिक हो आप कह सकते हो। एंड आई फील इफ देयर इज वन मिरेकल इन द वर्ल्ड, अगर कोई भगवान है, दैट इज योर मदर, डेफिनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल है, आपके फैंस में बच्चों की भी बहुत बड़ी संख्या है, तो उनके लिए फ्यूचर में कोई रोल निभाना पसंद करेंगे आप? जी, पता नहीं, ये सुपर हीरोज का दौर जो चल रहा है, आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग, लेकिन मुझे पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनने की आदत नहीं है, सो मे बी आई वोंट डू इट, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू प्ले अ रियल लाइफ हीरो। और मैं बच्चों को यही एक रोल करना चाहता हूँ, वेयर वी कैन शो हाउ अ मॉडल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी, एन इंडियन सुपर हीरो जो एक रियल हीरो है। और शायद जैसे फोर्स 2 में मैंने करी थी, और फ्यूचर में आर्मी के ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई मेट मिस्टर विक्रम सिंह ऑन हिज वे आउट, काफ़ी एक्साइटेड था मैं उनको मिलके। सो आई लव टू डू अ फिल्म ऑन द इंडियन आर्मी, और लेकिन दिखाए जैसे मॉडर्न एज में जैसे दिखाते, जैसे इंटरनेशनली हॉलीवुड में ब्लैक हॉक डाउन या सेविंग प्राइवेट रायन जैसे फिल्म्स होते हैं। I'd like to make a credible Indian film like that for India, that India can be proud of. बिल्कुल। रुचि का ये सवाल है, आप किस फिल्म के रीमेक में काम करना चाहेंगे? नहीं, मुझे किसी भी फिल्म, नहीं, खुद की भी किसी फिल्म में नहीं? नहीं पता नहीं, आई डोंट, मद्रास कैफे 2, 1? नहीं नहीं नहीं, ये 2 हम लोग बनाते रहते हैं। आई थिंक फोर्स 2 इज अ जेन्युइन एक्शन फ्रेंचाइज, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 2 बनाते हैं क्योंकि एक कमर्शियल मॉडल हो जाता है, हमें शोज़ पे बुलाया जाता है, बिकॉज एक चैनल का या स्टूडियो का एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको जाना ही पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक मैं चेंज लाना चाहता हूँ। I'd like to tell my actors, don't succumb to any of this, do what you like to do. क्योंकि इस शो में मैं आया हूँ क्योंकि फीवर वॉइस ऑफ चेंज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड आई एम अ पार्टनर इन दैट, एंड आई हैव कम हियर ऑन माय ओन फ्री विल, सो आई एंजॉय दिस, बट आई डोंट थिंक यू शुड बी डूइंग दिस ऑल द टाइम। फिल्म इंडस्ट्री में आपके लिए आपका आइडल कौन है? थिंक किसको देखकर आपने फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का रुख किया? सब लोग बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूँ, आई थिंक इट्स मिस्टर बच्चन, बिकॉज ऑफ द वे ही हैज़ सस्टेन्ड। और आज के तारीख में भी अगर आपने पिंक देखा होगा, आई थिंक पिंक इज़ अ मूवमेंट, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, एंड आई थिंक मिस्टर बच्चन जस्ट गेट्स बेटर विद एज, एंड ही इज़ देयर फॉर एवर, इट्स फैंटास्टिक, ही इज़ अ लेजेंड।
आपने कहा कि मद्रास कैफ़े आपको सबसे अच्छी फिल्म आपकी लगती है। कोई ऐसा गाना जो आप यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए गुनगुनाना चाहें? एक रैप है आपका भी फोर्स 2 में। नहीं, रैप नहीं है, लेकिन प्रॉमिस यू, अगर इनको बाहर जाना हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, भाग जाएंगे लोग, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, सो आई स्टे अवे फ्रॉम दैट। कोई ऐसा डायलॉग नेगेटिव आपने कहा कि आपको एक डायलॉग है जो बहुत ही रेलेवेंट है आज के तारीख में। मेरे जो रॉ चीफ है रॉ फोर्स 2 में, वो मुझे सोनाक्षी। नहीं, रॉ चीफ रॉ चीफ, एक right, कैरेक्टर है हाँ, जो मुझे बोलते हैं कि प्रोटोकॉल है, हम किसी और देश में पार करके कुछ नहीं कर सकते, और मैं उनको बोलता हूँ कि सर देश बदल गया है, अब हम घुस के मारते हैं। वाह, शानदार। बिल्कुल, और ऐसा हम देख भी पा रहे हैं आजकल, और उससे बहुत ज़्यादा उत्साह भी बढ़ा हुआ है, ना सिर्फ हमारी सेना का बल्कि बाकी के जो लोग हैं उनका भी। अब आगे बढ़ते हुए एक सवाल मैं ले लेती हूँ, उसके बाद में अपने सवाल पे आऊँगी। दोस्ताना की सीक्वल को लेकर कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं, ये सही है? वो आप करण जौहर से पूछिए, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, वो शायद आपको बताएंगे। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दोस्ताना 2। कौन सा ऐसा सोशल कॉज है जिसके लिए आप इस वक्त खड़े होना पसंद करेंगे? इस समय कौन सा सबसे ज़्यादा मुद्दा ऐसा है जो लगता है कि उठाना चाहिए आपको? जी, काफ़ी कॉजेज़ है जो फैमिली के थ्रू मैं करता हूँ, जो काफ़ी नॉन मीडिया रिलेटेड होते हैं, बिकॉज वी डोंट लाइक टू गो आउट एंड प्रोक्लेम अबाउट इट और टॉक इन द मीडिया। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक ओल्ड एज होम्स को मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के तारीख में आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। फ्यूचर में 15 साल बाद डेफिनेटली आप देखोगे जहाँ पे ऑनेस्टली आपके बच्चे आपको एक ओल्ड एज होम में लेके जाएंगे और बोलेंगे कि मॉम दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस, यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स समथिंग आईड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड कीप पेरेंट्स क्लोज टू योर हार्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की 3 कौन सी बुराइयां ऐसी हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो जड़ से खत्म हो जाए? नहीं, बहुत सारी है, इट विल टेक द होल डे नाउ। इसको 3। अच्छा, वक्त खत्म हो रहा है, बस एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ। 3 ऐसे विश कौन सी हैं जो चाहेंगे जॉन अब्राहम की वो जल्द से जल्द उनकी पूरी हो जाए? जी, आई थिंक आई विश हम लोग अपने फिल्म्स के थ्रू वी कैन मेक अ लार्जर डिफरेंस। बस यही मेरा सबसे बड़ा विश है कि, एंड आई थिंक आई विश इंडिया इज अ सुपर पावर वन डे, क्योंकि मैं बहुत ही पेट्रियाटिक हूँ। मेरे वार्डरोब में एक तिरंगा है एंड दैट्स माय मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन। सो और थर्ड विश जो मैं अपने यंगस्टर्स को कहना चाहता हूँ, डोंट एवर बी, और हमारे जो ऑडियंस है इनसे कहना चाहता हूँ, डोंट एवर बी एम्बैरेस्ड अबाउट द इंडियन पासपोर्ट, बिकॉज दैट्स द बेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया जॉन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जिद करो दुनिया बदलो, उम्मीद यही कि जो जिद और जुनून इस वक्त हम आपके अंदर देख रहे हैं, चाहे उस वीडियो के माध्यम से देखा हो या आपकी बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से, इसी तरह से समाज की आवाज़ को आगे भी आप उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जॉन जी। और अब मैं राजन भल्ला जी से अनुरोध करूंगी, ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर HT मीडिया लिमिटेड, कि वो मंच पर आएँ और जॉन को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। तालियां सारी जॉन ने पहले बजवा ली थी, लेकिन एक बार और हो जाए। थैंक यू वेरी मच जॉन। थैंक यू चित्रा।